बड़ी खबर आपको बता दें, जहां देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है और ये आंकड़ा अब 3,95,048 पर पहुंच गया है। वहीं 24 घंटे में आपको बता दें कि अब तक सबसे ज्यादा नए मामले जो कि 14,516 है। वहीं 24 घंटे में कोरोना से 375 लोगों की मौत हुई है। वहीं कोरोना के 2,13,830 मरीज अब तक ठीक हुए हैं। अब तक 12,948 लोगों की मौत हुई है। वहीं कोरोना संक्रमण के चलते 1,68,269 केस एक्टिव अभी हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, हर दिन लगातार संख्या में इजाफा और हर दिन एक रिकॉर्ड को यहां पर छूता हुआ ये आंकड़ा सामने आ रहा है, जहां 24 घंटे में आपको बता दें कि अब तक के सबसे ज्यादा नए जो केसेस हैं वो सामने आए हैं। 24 घंटे में 14,516 केसेस और 375 लोगों की इस दौरान 24 घंटे में मौत हुई है। लेकिन आंकड़ा 3,95,048 को पार कर गया है। हालांकि एक राहत की बात यह है कि जो एक्टिव केस की संख्या है वो 1,68,269 है। वहीं अगर ठीक हुए मरीजों की बात करें, जो रिकवरी का जो आंकड़ा है वो है 2,13,830। वहीं अब तक 12,948 लोगों की मौत हो चुकी है। और अमित दुबे हमारे साथ हमारे सहयोगी सीधे जुड़ चुके हैं, उनका सीधा रुख कर लेते हैं। तो अमित, हर दिन एक नया रिकॉर्ड सामने आ रहा है, लेकिन इसमें अगर दो बातों को देखें तो नए केसेस 14,000 से ज्यादा पहुंच गए हैं। वहीं एक्टिव केस को देखें और ठीक हुए मरीजों के इसको देखें तो थोड़ी बहुत राहत यहां पर मिल रही है। देखिए, बिल्कुल रिकवरी रेट जो है वो लगातार बढ़ रहा है। आज की बात करें तो 14,500 से ज़्यादा मामले सामने आए, 375 लोगों की मौत हुई है। 3,95,000 जो है टोटल आंकड़ा जो है वो पार हो चुका है। लगभग 13,000 के आसपास मौतों का आंकड़ा पहुंच रहा है, 12,948। तो आंकड़े जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि सरकार ने जिस तरह से नई गाइडलाइंस, नई चीज़ें जो तैयार की है, 2,400 रुपये में टेस्ट, कुछ जगह 2,500 यानी 2,500 रुपये में टेस्ट यूपी में पहले लागू कर दिया गया है, हरियाणा में भी लागू कर दिया गया है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में खासतौर पर रिकॉर्ड टेस्टिंग हुई है और एक टेस्टिंग ही ऐसा पैमाना है जिससे कोरोना से बचाव किया जा सकता है, क्योंकि जितना ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग होगी उतने ही संक्रमित सामने आएंगे और उन्हें आइसोलेट किया जा सकता है। और आइसोलेशन प्रक्रिया जो है एक सबसे कारगर इलाज है जिससे तमाम लोगों को इससे बचाया जा सकता है। और अब चूंकि रेट सस्ते हो गए हैं तो आम आदमी भी जो है वो प्राइवेट लैब्स के जरिए भी जांच करा सकता है। और खास तौर पे अब तक जो बात करें तो लगभग 68 लाख के आसपास जो है वो टेस्टिंग हो गई है, लेकिन कल से और रिकॉर्ड ज़्यादा टेस्टिंग हो रही है, क्योंकि अब नई रैपिड एंटीजन के माध्यम से जो टेस्ट है आधे घंटे के अंदर रिजल्ट मिल रहे हैं और जैसे जैसे रिजल्ट मिल रहे हैं वैसे वैसे तमाम टेस्टिंग के आधार पर संख्या भी लगातार बढ़ रही है। लेकिन अमित, ये बताइए, अब जिस तरह से पिछले कुछ दिन पहले बैठक हुई थी, दिल्ली को लेकर चिंताएं जाहिर की गई थी, क्या उस मीटिंग के बाद कुछ बदलाव दिल्ली में देखा गया है? केसेस को लेकर आपने कहा, जिस तरह से सैंपलिंग को लेकर कहें, जांच को लेकर कहें, तो उसकी संख्या में इजाफा हुआ है, लेकिन कोई खास फर्क उसमें पड़ता हुआ दिखाई दिया? देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी चीज़ है कि अब जो लोग टेस्ट करवाना चाहेंगे आधे घंटे के अंदर रिपोर्ट आएगी। पहले कई कई दिन जो है वो रिपोर्ट आने में लग जाते थे। तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे, उनकी अपनी अलग मनमानी थी। अब उस तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि अब केंद्र सरकार की गाइडलाइंस है, उसका उल्लंघन करेगा तो जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं उसे उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और दूसरी बड़ी चीज़ कि दिल्ली में अगर जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 16,000 से ज़्यादा टेस्टिंग सिर्फ कल में हुई है, यानी आज और ज़्यादा टेस्टिंग हुई। एनसीआर की बात करें तो एनसीआर में भी नए रूल्स लागू कर दिए गए कि 2,500 रुपये में आप टेस्ट करवा सकते हैं। सरकारी हॉस्पिटल तो वैसे ही फ्री टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो भी 2,500 रुपये से ज़्यादा नहीं ले सकते। और सबसे बड़ी चीज़ है कि चूंकि जितनी ज़्यादा पैमाने पे टेस्टिंग होगी उतने ही लोग सुरक्षित होंगे, देश सुरक्षित होगा, क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं जो टेस्ट ना होने की वजह से उन्हें खुद नहीं पता कि वो इससे संक्रमित है। और ऐसे में टेस्ट ही एक सबसे बड़ा पैमाना है कि जो आपको बता सकता है कि आप संक्रमित हैं, आपको आइसोलेशन में रखा जाना चाहिए
या खुद आप अपने आप को आइसोलेट करें। हालांकि इस बीच एक और बात सामने आई, जो केंद्र सरकार ने जिस तरह से कहा कि दिल्ली में जो होम क्वारंटीन लोग हैं उन्हें होम क्वारंटीन ना किया जाए, इस वजह से भी संख्या बढ़ रही है। इन लोगों को भी 5 दिन के गवर्नमेंट आइसोलेशन में रखा जाए, तो इस तरह की चीजें भी सामने आ रही है। लेकिन अब मोबाइल वैन तैयार कर दी गई, जिसके जरिए जो है 250 टेस्ट जो है वो एक दिन में हो सकते हैं, उनकी भी रिपोर्ट आधे घंटे में आ सकती है। यानी कि जो फैसला लिया गया वो कहीं ना कहीं धरातल पर उतरता हुआ दिख रहा है, और फायदा इसका कि ज्यादा से ज्यादा सैंपलिंग यहां पर हो पा रही है, और जो लोग एक्चुअल में यहां पर देखा जाए संक्रमित हैं उन्हें वक्त पर इलाज भी मिल पा रहा है। चलिए, धन्यवाद आपका अमित, फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए।